मुझे लगता है कि राजनीति इस पे करना, चाहे दिल्ली सरकार कर रही हो चाहे विपक्ष कर रहा हो, ये आज समय नहीं है। देखिए, एनडीए की बैठक है, क्या राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के बीच में चर्चा होगी, आज कहना तो बहुत जल्दी होगा। बैठक में होंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जाएंगे और दूसरा सदस्य कौन पार्टी का होगा ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तय करेंगे। मगर अच्छी चीज़ है कि एनडीए की बैठक रखी जा रही है और आगे इलेक्शन ईयर भी है। मुझे लगता है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी भी। 2 दर्जन विपक्ष की पार्टी भी आज बेंगलोर के अंदर बैठी है। अच्छी बात है, पिछली बार बैठी थी उससे 2 लोग तो कम हो गए। लेकिन तो मैं 3.5 साल से बोल बोल के थक लिया कि हम दोनों ने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रदेश कैसे चले अलायंस किया है, और वो दिन हो, आज का दिन हो, मुझे नहीं लगता हमारे मन में कोई संशय है। और ये चीज मुझे लगता है कि राजनीति इस पे करना, चाहे दिल्ली सरकार कर रही हो चाहे विपक्ष कर रहा हो, ये आज समय नहीं है। आज क्राइसिस के अंदर क्या एफिशिएंसी के साथ उसको दुरुस्त किया जाए, ये काम करने का है। और मुझे लगता है इस पूरी टीम ने, पूरी हरियाणा सरकार ने मिलकर इसको टाइम अनुसार बचा। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो आईटीओ के गेट जो हरियाणा के पास मेंटेनेंस के लिए है, उनका मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ। इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री जी ने कल इसकी इंक्वायरी के लिए लिखा है और मुझे लगता है 48 घंटे का समय दिया है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर उस पर बोलना बेहतर होगा। भूषण जी, कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है एनडीए की, क्या आप भी उस बैठक में होंगे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जाएंगे और दूसरा सदस्य कौन पार्टी का होगा ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तय करेंगे। क्या पक्ष रखा जाएगा उसमें, क्या पार्टी? देखिए, एनडीए की बैठक है, क्या राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के बीच में चर्चा होगी, आज कहना तो बहुत जल्दी होगा। मगर अच्छी चीज़ है कि एनडीए की बैठक रखी जा रही है और आगे इलेक्शन ईयर भी है। मुझे लगता है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी भी। 2 दर्जन विपक्ष की पार्टी भी आज बेंगलोर के अंदर बैठी है। अच्छी बात है, पिछली बार बैठी थी उससे 2 लोग तो कम हो गए। लेकिन और आज शायद मेरे को जो अपडेट है, पवार साहब भी स्वयं नहीं गए। अगर इस तरह से विपक्ष एक होके धीरे धीरे बिखर रहा है तो ये अपने आप में उस अलायंस का या उस गतिविधि का कमज़ोर होना है। लेकिन सर, ये जो एनडीए ने बैठक बुलाई है जिसमें आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अजय सिंह जी को बुलाया गया है, आपकी पार्टी को बुलाया गया है, जो गठबंधन को लेकर चर्चाएं होती थी उसके ऊपर एक तरह से विराम लग गए, क्योंकि आप तो मैं 3.5 साल से बोल बोल के थक लिया कि हम दोनों ने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रदेश कैसे चले अलायंस किया है, और वो दिन हो, आज का दिन हो, मुझे नहीं लगता हमारे मन में कोई संशय है। आपके चैनलों पे और आपके मन में कोई संशय हो उसको मैं नहीं तोड़ सकता। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब दोबारा उसको लिखवा देता हूँ आपको कि आज के दिन प्रदेश को स्थिर सरकारी सरकार कैसे मिले, उसके लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। आगे इलेक्शंस के अंदर कैसे अलायंस आगे बढ़ेगा, ये चर्चा दोनों पार्टियों के नेतृत्व की है। दोनों बैठ के सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस विषय पे कहाँ तक बात रखी जाएगी, वो आगे के भविष्य की बात है। क्या हमारे बीच में कोई मतभेद है? बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता अभी कोई पैदा होने की भी स्थिति है। सर, क्रॉप डैमेज का क्या स्टेटस है अभी? कुछ क्रॉप डैमेज को आज रिपोर्ट करना बहुत अर्ली है। जहाँ जहाँ डिप्टी कमिश्नर्स के हिसाब से 100% क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट आएगी, 15,000 रुपये इमीडिएटली उनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जहाँ पर क्रॉप डैमेज 75% से नीचे रहेगी, क्योंकि उसकी असेसमेंट आज और फसल बेचने के बाद मिलकर करी जाती है, उसको समय अनुसार करना पड़ेगा। अगर हमें पार्शियल रिलीज़ भी कहीं करना पड़ेगा तो उसमें बैठ के हम पॉलिसी बना लेंगे। मगर जहाँ पर फ्लड से 100% किसी का खेत वाइप आउट हो गया और उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग होगी, जिस दिन रिपोर्ट आएगी, जैसे पहले हमने सेम डे आरटीजीएस किया था, खाते के अंदर हम आरटीजीएस कर 100% कॉम्पनसेशन देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 148 जगह रोड नेटवर्क्स में पीडब्ल्यूडी के ब्रीचेज आए हैं, जिसको हम पूरा ऑन पेपर ले चुके हैं, और एस्टिमेशन 230 करोड़ का इस पे आने वाले भविष्य में खर्चा पूरी तौर पर दुरुस्त करने के लिए आ सकता है पोस्ट मॉनसून। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, और जो जो एग्जेम्पशंस हमने देनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम गति के साथ हो, उसके भी आदेश आज शाम तक जारी हो जाएंगे, जिससे अगले 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया के साथ साथ जो काम है मेजर वर्क्स का,
उसको हम टेकअप करेंगे। एक निर्णय ज़रूर लिया गया है कि जो कल्वर्ट्स जहाँ रोड में कटाव आया है वहाँ पे परमानेंट कल्वर्ट्स बनाने का अब हम काम करेंगे कि इन फ्यूचर अगर वाटर फ्लो रहता है तो वो हमारे रोड नेटवर्क को इफ़ेक्ट ना करे। सिमिलरली ये हिदायतें मार्केटिंग बोर्ड को और पंचायत को या और अदर यूएलबी जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी सिमिलर तरीके से अपने रोड नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन भी कर ले और इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के दौरान जो ये ब्रीचेज आते हैं इनकी रिकवरी के अंदर भी हमारा प्रॉपर साथ दे पाए। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में रोड्स के लिए भी कोई कम्युनिटी सेंटर्स या आंगनबाड़ी या इस तरह के कोई प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ है उसके गाइडलाइंस भी हमने इशू कर दिए हैं। अगर किसी का लार्ज कैटल दुधारू पशु अगर इसके अंदर किसी को डैमेज हुआ है, मौत हुई है, उसकी भी रिकवरी और उसके पैसे दिएंगे। नॉन दुधारू जो है जैसे बुलक कार्ट्स थे उनके लिए भी, बुलक्स के लिए भी हमने पैसे अलग से एक कैटेगरी बनाकर इशू कर दिए। अगर किसी के घर में पले हुए अगर मुर्गे और इस तरह के छोटे भेड़ वगैरह थे उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी है एसडीआरएफ के अंदर कि इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स जितना डैमेज किसी की प्रॉपर्टी पे हुआ है वो पुटअप करे। यदियातन किसी के घर को डैमेज हुआ है 20,000 से लेकर जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के इक्वलेंट जो हमने पैसा देना है घर का भी वो देंगे और जो 4 लाख रुपया पर व्यक्ति अगर किसी का निधन हुआ है जो कि कल शाम तक रिपोर्टेड 24 लोग हैं उनके भी इमीडिएटली परिवार के मेंबर्स के खाता नंबर लेकर पैसे को पुश इन करने की डायरेक्शन दे दी गई है कि किसी को भी इस आपदा के अंदर हम आज इफेक्टेड ना छोड़ें। लोगों को वापस मोबिलाइज गांव तक किया। इतिहास हरियाणा का उठा के देखो, इससे जल्दी अगर कहीं पानी निकला हो इतिहास में, चाहे वो 96 की बाढ़ हो, चाहे वो 2006 के अंदर सिरसा ज़िले में घग्गर टूटी थी उसकी बात हो, और चाहे 1973-76 की बात हो, जितना डाटा मैंने पढ़ा देखा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कभी इतिहास में काम हुआ, रिहैबिलिटेशन का भी और रिकवरी का भी।